नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। कल्पना कीजिए, आज़ादी का 78वां साल चल रहा हो, देश चांद पर पहुंच चुका हो, इंटरनेट आपकी हथेली में सिमट चुका हो और उसी भारत के एक छोटे से गांव में दलितों के कदम रखने पर आज तक पाबंदी हो। जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जिसे पीढ़ियों से किसी ने छुआ तक नहीं, और आज वो मनुवादी दीवार गिर गई। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दीवार क्यों टूटी। असली सवाल है, इतनी देर तक वो खड़ी क्यों रही। कभी कभी खबरों में एक पंक्ति छपती है और आप उसे पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। आजादी के बाद पहली बार एक दलित ने गांव में प्रवेश किया। एक पंक्ति जो अखबार में कुछ सेकंड लेती है, लेकिन सच में जीने में 75 साल। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां हर रास्ता जाता है, लेकिन कुछ कदमों को वहां रखने की इजाजत नहीं थी। ना कोई बम फटा, ना कोई दंगा हुआ, बस एक अदृश्य दीवार थी। और पीढ़ियां गुजर गई, वो मनुवादी दीवार वहीं रही। आज वो दीवार टूटी है, लेकिन सवाल ये है, इतनी देर क्यों लगी। कर्नाटक के बल्लारी जिले कुदलिगी ताल्लुक का गांव कल्लाहल्ली गुल्लारहट्टी। गांव छोटा है, लेकिन इतिहास लंबा, और उसमें एक काली पंक्ति दर्ज है। दलित गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। यह कोई पुराना कानून नहीं था, ना ही कोई लिखित आदेश। ये था अंधविश्वास जो कहता था, दलित का गांव में आना अशुभ है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह झूठ सच की तरह आगे बढ़ता गया। कर्नाटक के बल्लारी जिले के कुदलिकी तालुक का एक गांव कल्लाहल्ली गुल्लारहट्टी। नाम लंबा है, इतिहास और भी ज्यादा लंबा। इतिहास में पहली बार दलित समुदाय के किसी व्यक्ति ने इस गांव में प्रवेश किया। जी हां, 1947 के बाद से पहली बार। यह गांव मुख्य रूप से यादव समुदाय के करीब 130 घरों से बना है। वे खेती करते हैं, जानवर पालते हैं, त्योहार मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन दलित का चेहरा देखने भर से उन्हें अपशगुन लग जाता था। पीढ़ियों से एक अंधविश्वास यहां जड़े जमाए बैठा था। दलित अगर गांव में कदम रखेंगे तो अशुभ होगा। साल बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन गांव का यह अशुभ का डर नहीं बदला। आजादी के 78 साल बीत गए। हाल ही में
एक दलित सरकारी अधिकारी सरकारी सर्वे के लिए गांव पहुंचे। सरकार की ओर से नियुक्त अपने दस्तावेजों और पहचान पत्र के साथ, पद, वर्दी और कर्तव्यनिष्ठ। कुछ भी उस अदृश्य मनोवादी दरवाजे को नहीं खोल सका। उन्हें गांव के बाहर रोक दिया गया, बस इसलिए कि उनका जन्म दलित जाति में हुआ था। गांव की सीमा पर ही उन्हें रोक दिया गया। आप अंदर नहीं आ सकते। यह 2025 का भारत है, जब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतर चुका है, लेकिन गांव के इस मोड़ पर समय जैसे 1947 से आगे बढ़ा ही नहीं था। जब ये बात ताल्लुक प्रशासन तक पहुंची, तहसीलदार वी.के. नेत्रवती ने समय बर्बाद नहीं किया। वे अपने स्टाफ के साथ गांव पहुंची, गांव वासियों को बुलवाया। पंचायत के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, संविधान में सभी को समान अधिकार है। जाति के आधार पर भेदभाव गैर कानूनी है, और अगर यह भेदभाव जातिवाद बंद नहीं हुआ तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने गांव वालों को कानून और संविधान की भाषा में चेतावनी दी। संविधान की वो पंक्तियां सुनाई गई जिन्हें इन गांव वालों ने शायद किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा। समानता, सम्मान और मौलिक अधिकार। उनके शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं थे, यह एक याद दिलाना था कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों के जाने से नहीं है, बल्कि अपने ही बनाए बंधनों को तोड़ना भी है। नेत्रवती ने साफ कहा, ये अंधविश्वास, ये असंवैधानिक रीति रिवाज अब खत्म होंगे। अगर नहीं हुए तो कानून अपनी तरीके से काम करेगा। और फिर इतिहास में पहली बार कल्लाहल्ली गुल्लार हट्टी के गांव के दरवाजे दलितों के लिए खोले गए। दलित युवाओं का स्वागत किया गया। गांव की सड़क पर वे कदम पड़े जिनके लिए यह जमीन पीढ़ियों से बंद थी। लेकिन कहानी में एक और परत है। कल्लाहल्ली गुल्लार हट्टी में सिर्फ जातीय पाबंदी नहीं थी, यहां गांव की रहने वाली महिलाओं को उन्हें भी उत्पीड़न से गुजरना पड़ता था। यहां मासिक धर्म के दौरान गांव की ही महिलाओं को गांव से बाहर अलग झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किया जाता था, जैसे शरीर का एक स्वाभाविक चक्र अपराध हो। गांव के भीतर ही औरतें अपनी ही जमीन पर पराई बना दी जाती थी, जहां वो रातें और दिन ठंडी जमीन पर
समाज से कटकर बिताती थीं। एक ही गांव, अलग अलग किस्म का भेदभाव, और हर भेदभाव के पीछे एक पुराना बहाना। ये तो परंपरा है। कल्लाहल्ली गुल्लारहट्टी में सिर्फ जाति की दीवार नहीं थी, यहां और भी अदृश्य कैद खाने थे। विधायक NT श्रीनिवास ने कहा, इस बदलाव की जितनी भी सराहना की जाए कम है। उन्होंने कहा, भेदभाव चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, संविधान के खिलाफ है। दलितों का स्वागत करना सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि विकास और सामाजिक न्याय की ओर बढ़ना है। ये फैसला सिर्फ स्वागत का नहीं है, ये विकास और सामाजिक न्याय का रास्ता खोलने का फैसला है। लेकिन सवाल बाकी है। ये 2025 है और हम 21वीं सदी में खड़े हैं, और आज भी ये खबर बन रही है कि एक दलित गांव में प्रवेश कर सका। क्या यह प्रगति है या हमारी सामाजिक विफलता का सबूत? गांव की मिट्टी बदल सकती है, सड़कें बन सकती हैं, मोबाइल टावर खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग में खड़ी मनुवादी दीवारें जस की तस रहे तो बराबरी का सूरज कब उगेगा? गांव की सड़कें पक्की हो सकती हैं, लेकिन दिमाग की जमीन कब पक्की होगी? मोबाइल टावर खड़े हो सकते हैं, लेकिन बराबरी के खंभे कब खड़े होंगे? कल्लाहल्ली गुल्लारहट्टी ने दरवाजा खोला है, पर सवाल यह है, भारत के बाकी बंद दरवाजे कब खुलेंगे? ऐसे कितने गांव हैं जिनके दरवाजे अब भी बंद हैं? शायद अगली खबर किसी और गांव से आएगी, शायद अगले साल, या फिर अगले 75 साल बाद। क्योंकि जब तक हर गांव, हर सड़क, हर आंगन में समानता का स्वागत नहीं होगा, हमारा लोकतंत्र अधूरा रहेगा। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये जमीनी रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और ऑनलाइन बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देगा, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।